जहां जाना है जाके मर। धक्का दिया? अरे चली जाऊंगी तो मेरी सूरत देखने को तरसेगा। तेरी फोटो है पार्टी की एल्बम में, जब गाली देने को मन करेगा तो देख लिया करूंगा। मेरे पास भी है तेरी एक फोटो है जिसमें तेरा थोबड़ा, रोज देख के 10 दर्जन लानत भेजा करूंगी। हाँ चाल फूट वरना दूंगा एक झापड़। अरे आगे बढ़ को देख, इस मर्तबान से तेरी खोपड़ी पिचका दूंगी। आज से किस्सा ही खत्म। किस्सा शुरू कब हुआ था कि खत्म हो जाए? चल जा, हवा आने दे। मैं जाती हूँ, तेरी जुबान में कीड़े पड़ेंगे, रोएगा अपनी किस्मत को। मंजी जैसी कोई मिलेगी नहीं। हाँ अरे तुझसे अच्छी मिलेगी। मिलेगी? हर जाई माटी मिला, कमीना, करेला, नीम चाया, जब मिलेगी तो दिखा देना। हाँ सोचा था जब मिलेगी मना लूंगा, पर जहर की बोली बोल के सब गुड़ गोबर कर दिया ससुरी ने। तुम इस तरह ही इंपोर्ट करते रहो भांजे, और हम इस तरह ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे। ये लो पार्सल मामा। हाँ हाँ, जीते रहो जीते रहो। 100, 200, 300, 400। वाह, आज तो भांजे ने चांदी करवा दी। अरे अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? कौन है? तू पहचान लिया? हाँ। तेरे बाप का माल है क्या? वो तो है ही। भांजा किसका है? हाँ। क्या? हाँ हाँ शेरा भाई, ये मेरा मामा है। पर ये क्या ड्रामा है? मैं आपको बाद में बताऊंगा। अबे अभी बता। शेरा भाई, इसको पैसे नहीं दो तो ये मम्मी से जाके कह देगा। हाँ हाँ दादा, हाँ दादा। मम्मी से क्या कह देगा तू? अरे अरे, इसे तो दूर रख यार। टोपी उतार। उतार टोपी। अरे कहीं मारेगा तो नहीं? पैसे डाल टोपी में। चल उसको दे। अब फुट यहाँ से। और सुन, आज के बाद इस ढाबे पर कभी आया ना तो ये टांगे तोड़ दूंगा। ये पैसे पकड़ा, मैं दे दो। ले लो। और ये डब्बा भी। और चल फुट यहाँ से। अरे टोपी तो दे दे। अबे फुट। अरे देख लूंगा तेरे को बाद में। दीदी को जाके शिकायत की ना तेरी मैंने, तो समझना तू। कब से ये चक्कर चल रहा? शेरा भाई ऐसे वो शेरा भाई के बच्चे ऐसे तरक्की करेगा जिंदगी में? चल इधर। मीम साहब। क्या? बुरा ना माना तो एक बात बोलूं मीम साहब। क्या? वो मीम साहब, वो अपने पड़ोस में एक पोटा था। क्या था? पोटा माने लड़का। लड़का? पोटा? हाँ तो बोल। मीम साहब पहले बहुत शरीफ था, लेकिन जब से कारोबार में कमाने लगा तो आवारगी और शराब में फंस को बर्बाद हो गया मीम साहब। तो इसमें मुझे बुरा मानने की क्या बात है? हमें क्या लेना देना उससे? पर मैं वो मीम साहब, मैं वो बात तो बोली नहीं। तो फिर बोल ना। अपने देव भैया आजकल बहुत अच्छी कमाई करने लगे हैं मीम साहब। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा। क्या बकती है? उसमें हमारा खानदानी खून है, वो ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकता। भगवान ना करे मेम साहब, लेकिन जमाना बोले तो मेम साहब बहुत खराब। पैसा देखो लड़कियां जाल फेंकना शुरू कर देती। सो तो है, जैसे शादी के बाद मैंने इनकी लगाम कस के रखी है, वो भी देव की नाक में नकेल डाल के रखेगी। लेकिन मुसीबत है कि आजकल खानदानी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? है ना मेम साहब। कौन? खानदानी भी और रईस भी। अरे कौन? आपकी वो नई सहेली माँ जी। हाँ, उनकी लड़की। अच्छा वो। और फिर मार्केट में सीताराम भी मिला था, कह रहा था कि उसकी माँ जी आपसे मिलने आने वाली हैं। अच्छा मेम साहब, आप बात पक्की कर लेना। हाँ हाँ देख तू। देख तू कौन आया है? हाँ देखती मेम साहब। मेम साहब, माँ जी आई हैं। अरे बहन जी आप, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते आंटी। बड़ी खुशी हुई जो आप मिलने आई। मैं आज सिर्फ मिलने नहीं, कुछ मांगने भी आई। कहिए ना। पहले वादा कीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगी। आप हमारे यहाँ आई हैं, जान भी मांगेंगे तो इनकार नहीं करेंगे। भगवान आपको सलामत रखे। मुझे आपकी जान नहीं, अपने घर के लिए लक्ष्मी चाहिए। अपनी गीता बहन का टांका फिट कर दिया है। मैं समझी नहीं। आप मेम साहब, हमार माँ जी चाहती कि कुमार भैया की शादी गीता बहन से हो जाए। क्या सोच रही हैं आप? माँ जी,
हमारी मेम साहब ये सोचती कि देव भैया का विवाह टीना बहन से हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं मिठाई लेको आती। ई घर की लक्ष्मी ऊ घर माँ, और ऊ घर की लक्ष्मी ई घर माँ। वाह, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए ना। तो मेम साहब बात पक्की? हाँ हाँ बिल्कुल पक्की। अरे सीताराम, ये तो वाकई गजब तमाशा हो गया। हाँ। बहन जी, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो ठीक है, आज शाम आप भाई साहब को लेकर हमारे यहाँ आइए, शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। जी हाँ जरूर। अच्छा तो अब इजाजत दीजिए। और हाँ, शाम को हमारे होने वाले दामाद को भी लेके आइए। ये तो पक्का नहीं कह सकती बहन जी। आप तो जानती हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आदमी को कितनी भागदौड़ रहती है। आखिर वो लोग हैं कौन? कोई मानपुर स्टेट है, वहाँ के जागीरदार है, शरीफ लोग हैं। आजकल शराबत नहीं, बैंक बैलेंस देखा जाता है। हाँ। हम रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, कारोबार नहीं। और फिर मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अब आप जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, वो लोग आते ही होंगे। जाइए। आइए आइए। नमस्ते मेम साहब। बाय लागू बाबू जी। जीते रहो बेटे। माँ जी आप ही का इंतजार कर रही है। नमस्ते जी, आइए आइए। इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे ही, ये मेरे पति हैं। नमस्ते जी, आखिर मुलाकात हो ही गई। आइए। सीताराम, साहब से कह दो मेहमान लोग आ गए। जी माँ जी। बैठिए। क्यों नहीं आए तुम? तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी रेगिस्तान की तरह सूनी लगती है। हमारे पंडित पारसनाथ शुक्ल ठीक ही कहते थे कि बेटा कुछ भी हो जाए, बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। क्यों बबुआ, आ गए अपने पुराने धंधे पे, लौंडियों को पटाने के? हाँ नहीं राम, सीताराम। हाँ सीताराम जी, मैं गीता बहन, मेरा मतलब है तुम्हारी गीता बहन से बात कर रहा था। यकीन नहीं आता तो बात करके देख लो। गीता, 1 मिनट यहाँ बात करना। ये लो। हेलो, कौन? हम सीताराम बोल रहा हूँ। ओहो अच्छा, गीता बहन कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? लो लो कर लो बात, लो। बस यकीन आ गया? लगे रहो। अरे हमारी बहना यूं मुंह लटकाए, क्या हो गया? झगड़ा हो गया उस मुच्छर से? क्या बताऊं सीताराम, मैंने शाम को उसको मम्मी डैडी के साथ आने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं आ रहा है। क्या बात हुई टीना बहन? एक दिन नहीं मिला तो कौन पहाड़ टूट गया? शादी हुई जाने दो, दिन रात उसके ढाबे में बैठी रहना। वो खाना पकाएगा, तुम खाती रहना। ए टीना बहन, वो का घर जाई के ई भैया को भूल ना जाना। हाँ? कुछ लीजिए ना। ले लेंगे, पहले अपने समधी से तो गले मिल लें। हाय एवरीबॉडी। उस दिन तो मेरे दफ्तर की सीढ़ियां ना चढ़ने की कस्में खा रहे थे, और आज मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सब कस्में तोड़ डाली। ना तो मुझे उस दिन उस दफ्तर की सीढ़ियों के मालिक का पता था, और ना आज इस घर की सीढ़ियों के मालिक का। आप एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। मेरे दफ्तर में नौकरी मांगने आए थे और मैंने इन्हें नौकरी नहीं दी, तो इन्होंने समधी बनने का जाल फेंका ताकि एक रस्सी खींचते ही सारा माल अंदर। लड़की इस घर की मालकिन बने और लड़का दहेज के बहाने लाखों रुपए बटोर कर ले जाए। वाह, 2 कौड़ी के इंजीनियर, बहुत अच्छी चाल चली। तुम जैसा घटिया इंसान पैसे के अलावा सोच भी क्या सकता है? अगर मैं पैसे का लालची होता तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि कितने इंसान लाखों रुपए लेकर मेरे पीछे पड़े रहते थे। याद है तुम्हें वो दिन जब नोटों से भरा बैग लेकर तुम मेरे कदमों में गिड़गिड़ा रहे थे? लेकिन वो तुम्हारी बेईमानी की दौलत मेरी सच्चाई और ईमानदारी को नहीं खरीद सकी। शट अप! दबा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दूंगा। चिल्लाओ मत। हराम की कमाई से सने हाथों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी इंसान को उठाकर बाहर फेंक दें। गेट आउट! तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बात करने का सलीका सीखो अर्जुन सिंह। पहले बहन जी आई थी शादी का पैगाम लेकर हमारे घर पर, शायद इसलिए कि इन्हें दौलत से नहीं इंसानियत से प्यार है। I say shut up! Get out from here! मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। चलो यहां से। दोबारा इस घर की तरफ देखा तो गोली मार दूंगा।
ये आपने ठीक नहीं किया साहब जी। मेहमान तो भगवान का दूसरा रूप होता है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हमें नसीहत देता। सीताराम को थप्पड़ मारकर आप अपनी असलियत पर पर्दा नहीं डाल सकते। बंद करो ये बकवास। किसने इन भिखारियों को घर में घुसने दिया? होश संभाल के बात कीजिए, ये घर है, बाजार नहीं। अपनी जुबान पर लगाम दो वरना मर्यादा में रहो, नहीं तो परले आ जाएगी। माँ जी पर हाथ उठा तो अनर्थ हो जाएगा। रामजादे, तेरी ये मजाल की हमारा हाथ पकड़े। बस कीजिए, पागल हो गए क्या आप? निकल जाए यहाँ से। तेरे जैसे हजारों नौकर मिल जाएंगे हमें। नौकर? माँ जी, हम नौकर हैं। हम इस घर के नौकर हैं। आज तक जिस घर को हम अपना समझे, जिस घर की इज्जत को हम अपनी इज्जत समझे, जिस घर में हमने आपको अपने माँ बाप समझा, कुमार और टीना बहन को अपना भाई बहन समझा, उस घर में हम नौकर हैं। ठीक है साहब जी, आपने हमारी औकात बता दी। साहब जी, आपको हजारों नौकर मिलेंगे, मगर मुझे अनाथ को माँ बाप भाई बहन कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। माँ जी, माँ जी, का हुई गवा, का हुई गवा। माँ जी, बंद करो ये ड्रामा, जाने दो इसे। हम जाते माँ जी। दुनिया तो यार है गजब तमाशा, गम ही गम है, नहीं है खुशी। आशा पे देखो है छाई निराशा, आंसू ही आंसू कहीं न हंसी। झूठे हैं सारे वादे, सारी बातें, सारे रिश्ते, सारे नाते। सच है क्या यहाँ किसे पता, किसे पता। दुनिया तो यार है गजब तमाशा, गम ही गम है, नहीं है खुशी। पिताजी, शादी की कौन सी तारीख पक्की हुई? पूछो इनसे। जाते वक्त कितनी बार पूछा इनसे कि कहाँ ले जा रही हो, कौन है वो लोग? मुझे क्या मालूम कि आप दोनों की दुश्मनी है। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई ना, मेरी बेइज्जती करवा के। जीजा जी कौन सी बेइज्जती की बात कर रहे हैं दीदी? तुम यहाँ क्यों आए? अपने खानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो यहाँ कभी नहीं आता। यहाँ जीजा जी अपनी बेइज्जती का रोना रो रहे हैं और वहाँ बेटा बावर्ची की नौकरी कर रहा है। बावर्ची? तुम किसकी बात कर रहे हो? मानपुर के नवासे कुंवर देव कुमार की। हाँ? तुम होश में तो हो? मेरा बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। उसने आपको झूठ कहा है दीदी। पूछो अपनी इस नौकरानी से, इसने अपने भाई के ढाबे पर देव को नौकर रखवाया है कि नहीं? भाई? इसका भाई? अरे ये तो लावारिस है। झूठ बोलती है साली। इसका भाई शहर का एक मशहूर गुंडा है, शेरा दादा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ दीदी। कमीनी हरामजादी, कौन से जन्म का बदला लिया तूने हमसे? मेरे बेटे को ढाबे पे खाना पकाने के लिए रखा, ये सिला दिया हमारी मेहरबानियों का। सुना आपने? अरे शुक्र अदा करो इस लड़की का, इसने मेहनत करके देव को पैसा कमाना सिखाया। एहसान मानो इसका। आज ढाबा है, कल रेस्टोरेंट होगा, परसों होटल। मुझे तो फक्र है इस पर। इसके कहने पर हमारे बेटे ने इस बदलती दुनिया को तो पहचान लिया। अजी आग लगे तुम्हारी इस नई दुनिया, बदलती दुनिया को। इसने मेरे बाप दादा का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं इसे एक मिनट भी इस घर में रहने नहीं दूंगी। चल निकल, जाए से। जाती हूँ, नहीं रहती। इस घर में क्या, इस शहर में भी नहीं रहती। कोई नहीं है अपना, कोई नहीं। नहीं बेटे ऐसा ना सोचो, हम है ना। अगर ये इस घर में रही तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, जान दे दूंगी अपनी। हाँ नको मेम साहब, ये आपका घर, आप मालकिन। जिसको जाना वो जाती। पिताजी, गीता बहन,
मेम साहब, कोई गलती या भूल चूक हो तो माफी देना। रुक जाओ गंगा। गीता, तूने मेरा फैसला नहीं सुना? गीता बहन, मेरी किस्मत में आप सब लोगों का प्यार शायद इतना ही लिखा था। मेरी वजह से इस घर में झगड़ा मेरे को न को होना। ये ड्रामा बंद कर और निकल यहाँ से, मक्कार कहीं की। सूप तो सूप, छलनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद। मेम साहब का भाई है इसलिए आज तक चुप थी। इस घर की इज्जत को मैं अपनी इज्जत समझी, लेकिन आज बताती तू कितना गिरा हुआ इंसान है। तू वही कमीना है ना जिसने नारियल पानी में दारू मिलाकर मेरे को पिलाए? हाँ, वही कुत्ता है ना जिसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला? और वो शेरा जिसको तू गुंडा बोलता, उसने तेरे को मार मार के मेरी इज्जत बचाई। खामोश! हाथ मेरे को भी उठाना आता।